हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक सूचक जीव के रूप में इस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जल में किसके प्रदूषण के निर्धारण में किया जाता है। अर्थात इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई जो है वो जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में क्या बताता है। विकल्प ए भारी वस्तुएं, विकल्प बी विष्ठा पदार्थ, विकल्प सी औद्योगिक बहिर्प्रवाह, विकल्प डी जलीय पादपों का पराग। तो इस प्रश्न में हमसे ई कोलाई के विषय में पूछा गया है कि वो संकेतक के रूप में जल प्रदूषण में क्या बताता है कि जल किस कारण से प्रदूषित हुआ है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह ई कोलाई या इस्चेरिचिया कोलाई के जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में हमें देखना है, उसे समझना है। तो चलिए ई कोलाई को हम देखते हैं कि वे इसमें क्या बताते हैं। तो ई कोलाई के विषय में सबसे पहले देखते हैं, ये जल प्रदूषण का आम संकेतक माना जाता है। जल प्रदूषण का आम संकेतक अर्थात सामान्य तौर पर इसे जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आम संकेतक है। ये इस जो उपस्थित होता है ये जल में उपस्थित होता है या अन्य मनुष्य जैसे हो सकता है या किसी अन्य जंतु की आंतों में भी ये उपस्थित होता है। मनुष्य व जंतुओं की आंत में ये उपस्थित होता है। साथ ही ये मल में भी पाया जाता है, मल में ये पाया जाता है तथा यदि ये पानी में पाया जाता है तो इसका अर्थ है कि पानी में विष्ठा पदार्थ उपस्थित है। विष्ठा पदार्थ अर्थात ये जल में विष्ठा पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए अपने बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प ए है भारी वस्तुएं। तो भारी वस्तुओं से क्या अर्थ है? विकल्प ए जो हमें दिया है भारी वस्तुएं अर्थात हैवी मेटल्स। तो ऐसा होने पर क्या होता है, जब भारी वस्तुएं जब जल में होती हैं तो उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे जो मछली इत्यादि जो जल में होंगी उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मछली की मृत्यु हो जाएगी। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है औद्योगिक बहिर्प्रवाह। तो औद्योगिक बहिर्प्रवाह का क्या अर्थ है? औद्योगिक रूप से जो तत्व आते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं SO2। तो SO2 जब आता है तो ये लाइकेन को समाप्त कर देता है। लाइकेन समाप्त, तो इससे लाइकेन समाप्त होते हैं। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प जो हमें दिया गया है वो दिया है जलीय पादपों का पराग। तो जलीय पादपों का जो पराग, सबसे पहले जो ये पराग शब्द है ये जो होता है ये पुष्प की नर कोशिका को कहा जाता है। पुष्प की नर कोशिका, तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना इससे नहीं है, नर कोशिका है ये पुष्प की। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था, एक सूचक जीव के रूप में इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई का उपयोग जल में किसके प्रदूषण के निर्धारण में किया जाता है। तो भारी वस्तुएं नहीं, भारी वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता। बी विष्ठा पदार्थ, ये सही है। सी औद्योगिक बहिर्प्रवाह नहीं। डी जलीय पादपों का पराग नहीं, ये भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विष्ठा पदार्थ। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।